आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड एंड नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड। इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड के लिए अच्छे तरीके से समझेंगे इस वीडियो में। ओके, तो ग्राफिकल मेथड यूज करने के लिए हमारे पास एक स्केल होना चाहिए एंड प्रोट्रैक्टर। ओके, ये दोनों चीज़ हमारे पास होना चाहिए। और इसके बाद क्या है, इसको अप्लाई करने के लिए हमारे लिए 2-3 चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि पैरेलल मूवमेंट ऑफ ए वेक्टर डू नॉट चेंज। लेट अस सी व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर के लिए हम इस तरह डिनोट करते हैं, सब लोग जानते हैं। तो दिस पार्ट इज नोन एज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट सपोज ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो दिस लेंथ विल बी इक्वलेंट टू 5 मीटर। कॉपी पर हो सकता है हम लोग इसको 5 सेंटीमीटर लगा लें, बट एक्चुअल में दिस मैग्नीट्यूड विल बी 5 मीटर। एट दिस डायरेक्शन, एरो डायरेक्शन विल शो द डायरेक्शन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अगर मैं इस वेक्टर के लिए इस प्लेन में या फिर इस इन 3 डायमेंशनल फिगर में मैं कहीं भी इसको डिस्प्लेस कर दूं तो ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। मैं इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पर ले आया। बस आपको क्या रखना है, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट एंड डायरेक्शन पार्ट, ये दोनों पार्ट अगर मेरे सेम रहेंगे तो वेक्टर विल नॉट चेंज। पैरेलल मूवमेंट of a vector do not change, it remains same. ओके, सेकंड पॉइंट है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स, इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हमारे लिए वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। ओके, जनरली हमारे पास 3 कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, ओके, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह की 3 ही कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए मिलेंगी। इन्हीं से आपको निकालना होगा कि क्या एंगल रहेगा हम लोगों के पास। तो अगर फर्स्ट वन है, इसमें टेल टू टेल कॉन्साइड कर रही है, अगर नहीं भी कर रही तो आप किसी एक के लिए पैरेलल मूवमेंट करके आपको टेल टू टेल कॉन्साइड करना पड़ेगा। जब टेल टू टेल कॉन्साइड कर रहे हैं तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ओके, सिंपल है। और अगर हेड टू हेड कॉन्साइड कर रहे हैं जैसे कि सेकेंड टाइप में, तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके, और अगर एक का हेड और एक के टेल से कंसाइड कर रहा है तो आपको क्या करना है, जिसका हेड है एरो डायरेक्शन है तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है पैरेलल उसी की डायरेक्शन में। देन दिस विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये तीनों तरीके हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डायरेक्शन निकालने के लिए अलग से कोई भी मेथड अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सपोज आपको कभी दे दिया इस तरह से, वी हैव 2 वेक्टर्स, one is this and another is this, and angle between वेक्टर यू हैव टू फाइंड। और एंगल ये वाला दे दिया थीटा।
तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे निकलेगा। अब इसमें हेड टू टेल कॉन्साइड हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इसका हेड का डायरेक्शन थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, एंड दिस विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो दिस विल आंसर विल बी पाई माइनस थीटा विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर, ना कि थीटा इसमें एंगल रहेगा। ओके, अगर इस तरह से मैं हेड टू हेड कर रहे हैं तो फिर आपके लिए पता है कि भाई हेड टू हेड में और टेल टू टेल में कोई वो दिक्कत नहीं है, उसमें तो वही एंगल रहेगा। जस्ट आप ये देखिए, ये है, और मैं इस वाले एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। इसमें अगर मैं फर्स्ट वन के लिए पैरेलल मूवमेंट करके नीचे ले आऊँगा तो कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। उस केस में ये वाला एंगल हो जाएगा, सेम ही एंगल है थीटा, चाहे इधर से ले लें चाहे हम उधर से ले लें। ओके, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो अब हम चलते हैं वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, let us assume we are having two vectors, vector A and one is vector B. We have to add these two vectors. Okay, सबसे पहले हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, एडिशन में हमारे लिए हेड टू टेल आपको ऐड करता जाना पड़ेगा। हेड टू टेल कोइंसाइड करेंगे हम लोग। ओके, सबसे पहला काम तो मैं पहले कर रहा हूँ a प्लस बी, तो a को मैं एज इट इज रख रहा हूँ और b के लिए मैं पैरेलली मूव करूँगा। ये आप पढ़ चुके हैं कि पैरेलली मूव करने से वेक्टर डू नॉट चेंज। सो माय a वेक्टर विल रिमेन सेम एंड b वेक्टर आई विल पैरेलली मूव, और इस तरह मूव करूँगा कि b की टेल a के हेड के ऊपर आ जाए। लेट अस सी, रिमेंबर किसी भी वेक्टर की लेंथ और या फिर उसका ओरिएंटेशन, आई मीन टू से एंगल, वी डोंट हैव टू चेंज, दैट रिमेन्स सेम। ओके, तो ये वेक्टर ए आ गया एंड दिस इज वेक्टर बी। नाउ वी हैव वन टेल एंड वन हेड, सो वी हैव टू ज्वाइन हेड विथ टेल। टेल टू हेड आपने ज्वाइन कर दिया, तो दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, ये वाला वेक्टर है, ये वेक्टर हमारा हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और एंगल क्या होगा वेक्टर ए प्लस बी का, वेक्टर ए प्लस बी का हम दो तरीके से एंगल निकाल सकते हैं। ये वेक्टर ऑफ एंगल ए प्लस बी विद ए वेक्टर। ओके, और विद बी वेक्टर निकालना होगा तो हमारे लिए दोनों की हेड टू हेड यहाँ कॉन्साइड कर रहा है, तो दिस विल बी एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड बी वेक्टर। कन्फर्म? तो रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी इज मेकिंग अल्फा एंगल विद ए वेक्टर एंड बीटा एंगल विद बी वेक्टर। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों के साथ एंगल आपसे पूछ सकता है या फिर दे सकता है ऑप्शन में। ज़रूरी नहीं कि आपने निकाला 45 और उसमें ऑप्शन 45 दिया ही नहीं है, उसे पूछ रहा है बी के साथ कितना एंगल, तो आपको बी के हिसाब से निकालना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पूरी लेंथ मेजर कर लेंगे, तो दैट विल बी द मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ वेक्टर, that will be the magnitude of a plus b magnitude, and alpha will be angle of a plus b with vector a and beta with vector b. ओके, अभी हमने a प्लस बी किया, and now let us see b plus a. b plus a we have to find. a plus b हमने क्या किया, a को हमने स्टैग्नेंट रखा और b को हमने पैरेलली मूव किया। अब b plus a आ गया तो b will keep b vector as a primary vector or stagnant whatsoever is the direction and magnitude, and now we will move vector a. रूल इज सेम, हेड टू टेल आपको कॉन्साइड करना है। फर्स्ट वेक्टर का हेड आ जाएगा एंड सेकेंड वेक्टर का आपका टेल। एक को पैरेलल मूव करके मैंने इस तरह प्लेस किया कि इसका टेल इसके हेड पर कॉन्साइड कर गया। नाउ वी विल फाइनली हैव वन टेल एंड वन हेड, सो वी हैव टू ज्वाइन दिस टेल
इस टेल को हमने इस हेड से ज्वाइन कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये वाला चीज़ है, दिस विल रिप्रेजेंट वेक्टर बी प्लस ए। वी कैन से, अगर आप प्रोटेक्टर और स्केयर के साथ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ए प्लस बी का मॉड एंड बी प्लस ए का मॉड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। मतलब वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। मतलब दोनों को मैं इंटरचेंज करके ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इस केस में देखेंगे आपका बी प्लस ए का एंगल विद ए विल बी दिस इज नथिंग बट अल्फा, एंड बी प्लस ए एंगल विद वेक्टर बी, दिस इज बी एंड दिस इज वेक्टर ए, दैट विल बी बीटा। प्रोटेक्टर की हेल्प से वी कैन मेजर वेक्टर बीटा और एंगल बीटा एंड एंगल अल्फा। दिस you have to clear about that a plus b is equal to vector b plus a. Okay, now we will do some special case for addition. Let us have we have two vectors. Special cases number one, we have two vectors, vector a and vector b. Vector A is this and vector b is this, and angle between these two vector is थीटा। हमारी कंडीशन दे दिया कि हम थीटा को वेरी कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट होगा एंगल बिटवीन देम एंड वी कैन मूव अप टू 180 डिग्री। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ए प्लस बी क्या रहेगा, दैट लेट अस सी। जैसा कि ग्राफ से क्लियर है, अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल 0 कर दूं, इसको मैं और 0 कर सकता हूँ, थीटा कैन बी बिटवीन 0 to 180। सो हेड टू टेल कॉन्सेप्ट कर दिया। सो फाइनली दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी। फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट इन दिस केस मॉड ऑफ ए प्लस बी इज मैक्सिमम। मतलब इससे ज़्यादा अगर हम इनको ऐड करेंगे किसी और एंगल पर, तो इससे बड़ा हमारे लिए इसका मैग्नीट्यूड नहीं मिल सकता। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। नाउ वी आर इंक्रीजिंग थीटा फ्रॉम 0 to 180। लेट अस से व्हाट विल बी द केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री दिस विल बी द ए, एंड अगेन बी और ए बी के बीच में 180 डिग्री हो गया, तो बी मस्ट बी लाइक दिस, then only this will be the vector between a and b. So head to tail, this is vector a का head, b का tail, so b, now your b vector will be like this. Okay, so what will be the vector a plus b in this case? This is final head, final tail and final head. So this will be the vector a plus b. So we can see that this is the minimum magnitude which a plus b can have. So a plus b, the magnitude will be minimum when theta is equal to 180 डिग्री। इससे हमारे पास एक बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं। इस बात को क्लियर करते हैं। अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है और दूसरे का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, वी हैव टू वेक्टर्स, डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम इनको एडिशन, इन दोनों का एडिशन करते हैं, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड विच वी कैन गेट by adding these two vectors, that will be simply 5 plus 3, and minimum magnitude that we can have will be 5 minus 3। इसका मतलब है अगर वेक्टर a है ये और ये वेक्टर b है, तो
ए प्लस बी का मॉड वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड का, दैट विल बी लेसर देन 8 एंड ग्रेटर देन 2। इसका वैल्यू 2 to 8 के बीच में ही लाई करेगा। अगर मैं कहूँ क्या ये इस तरह ऐड कर सकते हैं कि a प्लस बी कैन इट बी 9, नो। कैन इट रिजल्टेंट बी 1, नो। a प्लस बी अगर कहीं पर ऑप्शन दिया है कि a प्लस बी कैन 9 can be equal to 9 mod of a plus b, you have to say no. A minus b mod cannot be 1. It will lie between 2 and 8. Okay, next we will move multiple vector addition. मल्टीपल वेक्टर्स, अगर आपको दो वेक्टर्स का एडिशन समझ में आ गया तो मल्टीपल में कुछ भी नहीं है। सिंपली वी विल हैव टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। Suppose we have to add these three vectors. We have to find a plus b plus c. So first we will take a vector and now again head to tail concept. First vector का head parallel move किया b के लिए, so this will be b. Now again c को मैं move किया, this will be c. So we will ultimately we will have one tail and one head. So now we will join head to tail. So this will represent, this length will represent magnitude and this will be the angle with vector a. Okay, this will be a plus b plus c. लेंथ एंड प्रोटेक्टर के हिसाब से सब एंगल हम बनाते जाएंगे. वी विल यूज स्केल एंड प्रोटेक्टर. फॉर दिस आल्सो वी विल यूज स्केल एंड प्रोटेक्टर एंड वी विल find value of the resultant of a plus b plus c. Next we will now do some more special cases. मैक्सिमम मिनिमम वाला हो गया. नाउ नेक्स्ट सपोज मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी. ये स्पेशल केस मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको इससे क्या होगा कि अगर समझ में आ जाता है और बहुत इजी है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लगेगा. मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी एंड एंगल मैंने मान लिया इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा. लेट अस सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड एंगल बिटवीन दैम इज थीटा. थीटा क्लियर है, एंगल आपको समझ में आता है. नाउ ए प्लस बी वी आर गोइंग टू फाइंड. वी हैव मूव बी वेक्टर पैरेलली. So this is A, this is B. Angle between them is theta. This will be obvious theta. Head to tail coincide में हमने एक को ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया और एक का टेल वही रहने देते. This will be theta. Now resultant will be we will get by joining head and tail. This will be resultant of addition of these two vectors. Now इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है. These two sides are equal. तो भाई ट्राइंगल्स ला इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स रहते हैं दैट दोज एंगल्स आर सेम. इक्वल साइड्स हैं तो दिस विल बी अल्फा. मैंने मान लिया तो ये भी क्या होगा, अल्फा. मतलब रिजल्टेंट का एंगल विद वेक्टर ए इज अल्फा, तो विद वेक्टर बी विल आल्सो बी अल्फा बिकॉज इट इज ए ट्राइंगल रूल, इक्वल साइड्स रूल. ओके, एंड इफ दिस इज थीटा तो ट्राइंगल मैंने मान लिया पी क्यू आर, ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ. दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा. तो ट्राइंगल में अल्फा प्लस पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू पाई. सो दिस विल गिव यू अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2. ओके, अगर दो वेक्टर्स के मॉड इक्वल हैं तो और उनके बीच में एंगल थीटा है, देन रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर विल हैव एंगल थीटा बाई 2 विद either of vectors. Okay, now let us see subtraction of this vector by graphical method.
अगर हमारे लिए एडिशन समझ में आ गया तो सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। इसमें हमारे लिए एक बात समझ में आनी चाहिए बस, बाई मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर विद -1 क्या होता है, इट्स डायरेक्शन गेट्स चेंज्ड ओनली। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एक वेक्टर ये है, दिस इज वेक्टर ए, अगर मैं -a वेक्टर लिखना चाह रहा हूँ तो सिंपली मैं इसके लिए 180 डिग्री टर्न कर दूंगा, बाकी लेंथ वगैरह कुछ भी चेंज नहीं रखना है, लेंथ विल रिमेन सेम। सो दिस विल बी द, मुझे लग रहा थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो गई इसमें, लेट अस रिमूव, दिस विल रिप्रेजेंट -a वेक्टर। एंगल 180 डिग्री से रिमूव करने पर हमारे लिए माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। डायरेक्शन गेट्स चेंज्ड यू कैन से बाय 180 degree. Okay, so let us start addition of two vectors, vector A plus vector B. They are having angle between them theta. This is vector A and this is simply vector B. Okay, and angle between them is theta, मतलब ऑब्वियसली है कि ये एंगल थीटा होगा। मैंने हेड टू टेल कॉन्सेप्ट वाला रूल से निकाल लिया। अब हमने अभी एडिशन पढ़ा हुआ है और हमारे लिए निकालना क्या है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब मुझे निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए माइनस बी विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस, अगर मैं इसमें एडिशन कर दूं माइनस बी का, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे क्या करना है, बी का मेरे को माइनस बी वेक्टर निकालना है सिंपली, और उसको ऐड कर देना है। तो बी को -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना मतलब उस वेक्टर की डायरेक्शन को मेरे को रिवर्स कर देना है। नाउ दिस विल बी वेक्टर ए अगेन, and now b vector will become your this vector, sorry माइनस बी वेक्टर। अब हमारे लिए इन दोनों वेक्टर्स के लिए ऐड करना है। एडिशन रूल वी नो, इट्स हेड विल coincide with tail of second vector। वेक्टर ए लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया था, वेक्टर ए वेक्टर बी को पैरेलली मूव किया, माइनस वेक्टर बी को पैरेलली मूव किया तो ये आ गया, दिस इज वेक्टर ए। नाउ वी आर हैविंग वन टेल वन हेड, तो टेल टू हेड वी विल coincide again and this will give you the this will give us vector a plus vector minus b, or simply we can say vector a minus vector b। angle with vector a will be this one alpha and angle b with vector b will be बीटा। तो जिससे आपको एंगल पूछा जा रहा है आपको ये क्लियर रखना है कि किससे एंगल पूछा जा रहा है एग्जाम में। आपको अल्फा ए से पूछ रहा है, बी से बता देंगे, बी से पूछ रहा है ए से बता देंगे तो गलत हो जाएगा। दिस विल बी वेक्टर ए माइनस बी। नाउ अगेन, जब हमने पहले देखा था कि वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए, तो क्या इसमें होगा ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए? लेट अस चेक। वैसे सिंपली आपको समझ में आना चाहिए कि 5 + 3 इज इक्वल टू 3 + 5, बट 5 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 5। एनीवे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए and this is vector b. Now we have to do vector b minus vector a. Simply we can do it by vector b plus minus vector a. So we have to multiply a vector with by -1. So this will be minus a vector. Okay, तो अब हमारे लिए पहले b वेक्टर लेना, तो b वेक्टर के लिए एज इट इज लिख दिया, माइनस ए वेक्टर हेड टू टेल कॉन्साइड पहले मूव करके ले आए इसको, दिस विल बी योर
this will represent your b minus a. You can see direction of a plus b in this direction, and direction b minus a is in opposite direction. Obvious, a प्लस बी का डायरेक्शन बी माइनस ए के 180 डिग्री पर ही आएगा, रिवर्स है पूरा, माइनस से मल्टीप्लाइड है. जब डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेक्टर तो चेंज होगा ही होगा. सो वी विल सी दैट we can say vector a minus vector b is not equal to vector b minus vector a. But in case of addition, vector a plus b is equal to vector b plus a. But in case of subtraction, vector a minus b is not equal to vector b minus a. Okay. But इसमें मैं एक केस और करता हूँ, स्पेशल केस ही उसको कह सकते हैं कि when एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बीच में एंगल मैंने 90 डिग्री वाला केस ले लिया. एक स्पेशल केस आप ट्रीट करिए. वेक्टर ए इज दिस एंड वेक्टर बी इज दिस. तो वेक्टर ए प्लस बी, सिंपली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी दिस वन. ओके. नाउ वेक्टर ए माइनस बी वी हैव टू फाइंड. तो ए माइनस बी मतलब दिस इज वेक्टर ए, तो माइनस वेक्टर बी ये हो जाएगा. तो दिस विल बी दिस. ये वेक्टर आ जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. अगेन बी सी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए. तो इसमें वेक्टर बी मैंने ऐसे रख लिया, माइनस ए, ये वेक्टर इधर आ जाएगा. ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस ए. इन सब केस में आपको एक चीज़ सेम मिलेगी, मॉड वैल्यू. मतलब इसका अगर लेंथ में मेजर करूँगा इस केस में या इस केस में या इस केस में, लेंथ विल रिमेन सेम. वेक्टर इज नॉट सेम. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वेक्टर ए प्लस बी का न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी विल बी इक्वल टू बी माइनस वेक्टर ए. ओनली मॉड वैल्यू. इसमें ये नहीं है कि इसका वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी, बट मॉड वैल्यू विल रिमेन सेम when angle between these two vectors are 90 डिग्री. तो आई होप कि ये इसको आप अप्लाई करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम वेक्टर्स की, एडिशन सब्सट्रैक्शन की सॉल्व होने से नहीं बचेगी. थैंक्स. अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वेक्टर्स का, वेक्टर सीरीज चलेगी, उसमें नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके अगले पार्ट्स का रिलीज़ करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन शेयरिंग दिस.